एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम अपने बिहार के हिस्ट्री के बारे में। हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बिहार के बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात की है, जैसे बिहार की जनसंख्या, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, सबके बारे में बात करी। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। आज हम बात करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार का सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास। के प्राचीन इतिहास में बिहार कैसा था और बिहार का नाम कैसे पड़ा। इतिहास: मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो बिहार का मुंगेर नहीं है, उसे हमें मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सराज जिला और चेचर वैशाली जिला से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं मुंगेर से, और के अवशेष मिले हैं मुंगेर से। और नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं चिरांद, जो कि सराज जिला में है, और चेचर, जो कि वैशाली जिला है में, वहाँ से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। जो विदेह माधव थे उनकी कहानी कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें विदेह माधव सरस्वती के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर यानी कि अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। धरत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी, सदा नीरा को कहते हैं, बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदा नीरा के पूर्व विदेह को निवास स्थान बनाया। सदा नीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। सदा नीरा किसकी सीमा थी? कौशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है, ये कह रहा है कि वैदिक साहित्य में कीकट भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है, जो बिहार के लिए संदर्भित था। वैदिक साहित्य में किसका? कीकट और भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है, जो बिहार के लिए संदर्भित है। बिहार के बाद कीकट और भात्य प्रदेश कहते थे हमारे वैदिक साहित्य में, तो इसका याद रखना। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में हम इसे कीकट कहते थे, भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है, जो बिहार के लिए संदर्भित था। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि कीकट किसे कहते थे और भात्य प्रदेश किसे कहते थे, तो वो बिहार को कहते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपदों मगध, बज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र, जो सैन साहित्य की पुस्तक है, उसमें मिलता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद थे, मगध, बज्जी और अंग। उनके वर्णन मिलता है में अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध साहित्य की है, और भगवती सूत्र, जो कि जैन साहित्य की है, उसमें मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अंग भागलपुर तथा मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिम्बिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। जो अंग था वो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर उसके जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी, यानी इनकी राजधानी थी चंपा, जो कि आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का जनपद था। और बिम्बिसार ने इसे किससे मंगा लिया था? मगध में मिला लिया था। बज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। और बज्जी संघ क्या था? मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, बज्जी संघ, जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि बज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और आधुनिक वैशाली जनपद का वाषाण गांव था। और बज्जी संघ में सबसे प्रबल क्या था? लिच्छवी थी, जिसमें राजधानी क्या थी? वैशाली थी, यानी बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, और आधुनिक वैशाली जनपद का गांव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी मिथिला थी। और अब विदेह जो था वो अपनी दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, और इसकी राजधानी क्या थी? मिथिला थी। विदेह की राजधानी मिथिला थी, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इम्पोर्टेंट संगतियाँ आ जाती हैं, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। हमारी बौद्ध संगतियाँ जो बिहार में हुई थी, ठीक है, बौद्ध संगतियाँ बिहार में ही हुई थी। संगतियों में इसकी सबसे पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। समय पूछ लेता है कि कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और इसका समय था 483 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप।
ठीक है। और वहीं फिर इसके शासक और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पूछा जाता है। तो इसके शासक थे अजातशत्रु, जो कि हार्यक वंश के थे। अजातशत्रु के हार्यक वंश के। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विनय पिटक या सूत्र पिटक का संकलन। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और यह समय शासक जो था वो हार्यक वंश का था, अजातशत्रु। और विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन इसमें हुआ था। ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। फिर हमारी दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, 483 में हुई थी। महाकश्यप आपके अध्यक्ष थे और शासक था हार्यक वंश के अजातशत्रु का। और विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया गया था। फिर दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का था। कालाशोक किसका था? शिशुनाग वंश का था। ठीक है, इसका शासक था। और बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक में विभाजित था। इसमें क्या किया गया? इसमें जो बौद्ध संघ था वो स्थाविर और महासंघिक में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा तृतीय बौद्ध संगति। जो बौद्ध संगति तृतीय बौद्ध संगति आती है, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी? 257 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी 257 ईसा पूर्व में हुई थी। और गोगलीपुत्र तीसरम इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र। तो मोगलीपुत्र के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। और एक किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक। ठीक है, जो अशोक थे मौर्य वंश के, उनके शासनकाल में हुई थी। और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? इसमें जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक वो जोड़ा गया। बाद आ जाती है चौथी बौद्ध संगति। कहाँ होती है? चौथी बौद्ध संगति आ जाती है। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। याद रखना, चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। और इसमें क्या किया गया था? इसमें जो वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अशोक घोष थे वो उपाध्यक्ष थे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी बौद्ध संगति में वसुमित्र अध्यक्ष थे और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। तो चौथी बौद्ध संगति में जो वसुमित्र थे वो अध्यक्ष थे और जो अशोक घोष थे वो उपाध्यक्ष थे। इसमें कुनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कुषाण वंश के थे। और इसमें क्या किया गया था कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में चौथी बौद्ध संगति में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई? हमारी टोटल जो है वो 4 बौद्ध संगति। तो हमारी टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहले का समय 483 ईसा पूर्व था, दूसरे का 383 ईसा पूर्व था, तीसरे का 257 ईसा पूर्व था, चौथे का प्रथम शताब्दी था। पहली महाकश्यप अध्यक्ष थे, दूसरे के सर्वकामी थे, तीसरे गोगलीपुत्र थे, चौथे थे वसुमित्र थे और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। पहले में अजातशत्रु यानी हार्यक वंश था, दूसरे में कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश था, तीसरे में अशोक यानी कि मौर्य वंश था और चौथे में कनिष्क यानी कि कुषाण वंश था। पहले में विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन हो गया था, दूसरे में बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक विभाजित हो गया था, तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था और चौथे में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थी? 4 हुई थी। पहली राजगृह में हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु यानी हार्यक वंश में हुई थी और विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन कर दिया गया था। दूसरी वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी, सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश के शासनकाल में ये हुई थी। और इसमें क्या किया गया था? इसमें बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक में विभाजित कर दिया गया था। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, 257 ईसा पूर्व में हुई थी। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे और अशोक जो था वो मौर्य वंश का इसमें शासक था। और इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। और ये कुषाण वंश में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं इनके स्थानों में राज किया वैशाली के पुत्रों ने वन में। कैसे याद कर सकते हैं? राज किया वैशाली के पुत्रों में वन से कर सकते हैं, राज किया वैशाली से याद कर सकते हैं वैशाली, पुत्र से याद कर सकते हैं पाटलिपुत्र और वन से याद कर सकते हैं कुंडलवन। यानी कि राज किया वैशाली के पुत्रों ने वन में।
483, 257 प्रथम शताब्दी। 483, 257 प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष महाकश्यप सर्वकामी मोगलीपुत्र तीस वसुमित्र। महाकश्यप सर्वकामी मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। ठीक है। राष्ट्रपति उपाध्यक्ष अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क। अजातशत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु हर्यक वंश का था, कालाशोक सुश्राग वंश का था, अशोक मौर्य वंश का था, कनिष्क कुषाण वंश का। विनय पिटक स्तुति पिटक का संकलन, बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक में विभाजित। तीसरा पिटक धम्म पिटक जोड़ा गया, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान विभाजित कर दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारी जैन संगतियाँ आ जाती हैं और जैन संगतियाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमारी जो पहली जैन संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी तो पूछ लेगा प्रथम जैन संगत कहाँ हुई, तो प्रथम जैन संगत पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन संगतियाँ सिर्फ दो हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। दोनों अध्यक्ष थे, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और इसमें क्या किया गया था कि जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन हुआ। जो जैन धर्म था वो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित कर दिया गया था और 12 अंगों का क्या था, संकलन था। ठीक है। तो पहली जैन संगत जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी और जैन धर्म इसमें दिगंबर और श्वेतांबर विभाजित 12 अंगों का संकलन था। ठीक है। फिर हमारी दूसरी जैन संगति हुई थी। दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी। गुजरात के वल्लभी में हुई थी दूसरी जैन संगत और 513 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 513 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें क्या किया गया था? इसमें देवध्री क्षमा श्रमण को बनाया गया था। आपका अध्यक्ष कैसे बनाया गया? देवध्री क्षमा श्रमण को बनाया गया था। ठीक है। और इसमें क्या गया था कि धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। इसमें जो धर्म ग्रंथ है उनका अंतिम संकलन करके उसे लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है। तो कितनी हमारी जैन संगतियाँ हुई थी? 2 हुई थी। पहली जैन संगति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासनकाल में हुई थी और जिसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर विभाजित 12 अंगों का संकलन था। दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी, 513 ईसा पूर्व में हुई थी। देवध्री क्षमा श्रमण में इसके अध्यक्ष थे और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है गौतम बुद्ध के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्मेशन। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य कुल में। ठीक है। गौतम बुद्ध कैसे थे? शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे और लुम्बिनी के कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु जो थी यानी कि देहांत 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर में हुआ था। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन इनके पिता थे। माता महामाया थी और प्रजापति गौतमी थी। इनकी माता कौन थी? महामाया और प्रजापति गौतमी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा था। यशोधरा। ठीक है। यशोधरा इनकी पत्नी थी। पिता इनके शुद्धोधन थे। माता महामाया थी और प्रजापति गौतमी। इनकी माता का नाम महामाया और प्रजापति गौतमी था। ठीक है। कि महामाया ने जन्म देकर मर गई थी। इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने ही पाला था। और इनकी पत्नी थी यशोधरा। ठीक है। इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल जो था इनके पुत्र का नाम था। और के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया और इनकी गृह त्याग की घटना को महाविनी संक्रमण कहते थे। इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया? 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया और इनकी गृह त्याग की घटना को महाविनी संक्रमण कहते हैं।
35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष तक तपस्या करके इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन टटके पर ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने और तथागत और ये बौद्ध कहलाए। इन्होंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना जैसे पुनपुन टटके पर प्राप्त हुआ था तथा बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, आगे कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो ये गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और बौद्ध धर्म के तीर्थन बुद्ध, धम्म और संबंध थे। तो बंध या फिर संघ थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के तीर्थन कौन थे? तो वो बुद्ध, धर्म और संघ थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य थे? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इसे 1-2 बार याद करना, याद हो जाएगा। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 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 ठीक है, ये बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आगे इसके अष्टांगिक मार्ग कह रहा है और ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसके अष्टांगिक मार्गों के बारे में। तो गौतम बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग के नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 सम्यक समाधि। तो हमारे अष्टांगिक मार्ग थे, यानी 8 मार्ग थे। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी कि कितने साथ कर सकते हैं? दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मंत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो किसके बारे में की बात की गई थी? 8 मार्गों में किसके बारे में बात की गई थी? दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रतीति समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार था। जो प्रतीति समुत्पाद था वो बुद्ध के उपदेश थे, उनका क्या था? सार था। हमने आज गौतम बुद्ध के बारे में क्या बात की? हमने गौतम बुद्ध के बारे में बात की कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था। यानी कि 563 ईसा में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और कहाँ हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया और प्रजापति गौतमी और इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा थी। ठीक है, गौतम की यशोधरा। ठीक है, गौतम की यशोधरा। ठीक है, इनका नाम बिंबा, गोपा और भद कच्छना भी था। ठीक है, यशोधरा को ही हम बिंबा, गोपा और भद कच्छना भी कहते हैं। इनके पुत्र का नाम था राहुल, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविनी संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनी संक्रमण। इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, इसकी घटना को इसे महाविनी संक्रमण कहते हैं और 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे यानी कि निरंजना पुनपुन नदी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और ये तथागत और बौद्ध कहलाए। क्या कहलाए? तथागत और बौद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। एग्जाम में पूछ लेता है बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बंध या फिर संघ। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ।
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, याद रखना, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फिर उसके बाद इसके अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। और अष्टांगिक यानी इसके 8 मार्ग थे। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार था। समुत्पाद था बुद्ध के उपदेशों का क्या था? सार था। ठीक है, आगे महावीर के बारे में हमसे पूछा गया, बताया गया है कि स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और ज्ञातक कुल में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और ज्ञातक कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और जमाता यानी कि दामाद कहते हैं इसे, जैसे जमाई कहते हैं, उनका नाम था जमाली। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। किस कुल में हुआ था? तो ज्ञातक कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, वीर की यशोदा, सोदा मतलब वीर की यशोदा थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और जमाता यानी कि दामाद का नाम जो था वो इनके जमाली था। ठीक है, आगे कह रहा है कि 30 वर्ष में गृह त्याग, 42 वर्ष की आयु में केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान, और 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। यानी कि महावीर स्वामी ने जो घर को त्यागा था वो 30 वर्ष की आयु में त्याग दिया था, और आगे चल के 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया 12 वर्ष की तपस्या करके। इन्होंने क्या किया था? जब घर अपना छोड़ दिया था, 30 वर्ष इनकी आयु थी तब, लेकिन 12 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की, और उसके बाद उन्हें 42 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? ज्ञान को प्राप्त हो गया, जिसे हम केवल्य कहते हैं। केवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जुम्बिक ग्राम के निकट जो ऋजुपालिका नदी है उसके किनारे इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञातक कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु 527 को पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और जमाता यानी दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, 42 की वर्ष की मैंने केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12 वर्ष तक तपस्या करके हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है केवल्य प्राप्त होने के बाद केवलीन, जिन यानी कि विजेता, अर्हत यानी कि योग, निर्ग्रंथ यानी कि बंध रहित कहलाए। केवल्य यानी कि ज्ञान को प्राप्त होने के बाद, केवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, उसको प्राप्त होने के बाद एक केवलीन, जिन या मतलब होता है विजेता, अर्हत मतलब होता है योग, निर्ग्रंथ मतलब होता है बंध रहित, ये कहलाए थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इन्होंने ही दिया है। जैन धर्म के कितने तीरत्न हैं? तभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचर्य। इनके 5 महाव्रत भी थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचार्य, जिसे हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य भी कहते हैं। यानी कि औचर्य को हम अस्तेय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेंगे इनके कितने रत्न थे? 3 रत्न थे। व्रत कितने थे? महाव्रत वो 5 थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचार्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत परशुराम द्वारा प्रतिपादित थे। जो परशुराम थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और इन्होंने ही जो हमारे 4 आर्य सत्य थे वो दिए थे, और 5वां जो था वो महावीर स्वामी ने दिया था, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो 5वां जोड़ा था ब्रह्मचार्य। बाकी जो 4 थे वो परशुराम के द्वारा दिए गए थे। सयादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगिनी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। हमारे जो पुराण हैं उन्होंने में बताया था कि जो हमारा मगध था जो कि सबसे शक्तिशाली था, उस पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो कौन सा था, वो हमारा था बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश था, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है और इसकी जानकारी हमें महाभारत में भी दी जाती है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हार्रिक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 से 452 ईसा पूर्व में की थी। लेकिन अन्य साहित्यिक स्रोतों से हमें क्या पता चलता है कि मगध का जो पहला राजवंश था वो कौन सा था, हार्रिक वंश का। ठीक है, हार्रिक वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। कब की थी, 544 से 452 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार ने कौशलती राजकुमारी कौशला देवी प्रसन्नजीत की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त कर लिया था। जो बिंबिसार था वो ऐसा राजा था जिसने अपने राज्य को विवाह के आधार पर और भी ज़्यादा विस्तार किया था। बिंबिसार ने कौशल देश की एक राजकुमारी थी कौशला देवी, जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी, उनसे विवाह कर लिया और उनसे दहेज में काशी को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया था। उसने क्या किया था, इसके अतिरिक्त उसने वैशाली की जो राजकुमारी थी चेलना, उसके साथ भी विवाह किया था। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया था और इसके बाद उसने जो अंग नरेश थे ब्रह्मदत्त, उनको जीत कर अंग को मगध में क्या कर लिया था, मिला लिया था। तो जो बिंबिसार था वो हार्रिक वंश का पहला शासक था, 544 से लेकर 452 ईसा पूर्व तक था। उसने कौशल देश की राजकुमारी कौशला देवी, जो कि हमारे प्रसन्नजीत थे उनकी बहन थी, उनसे शादी कर ली थी और जो उनसे दहेज में काशी को प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने जो वैशाली की राजकुमारी थी चेलना, उनसे भी विवाह कर लिया था और अंग नरेश ब्रह्मदत्त को जीत कर उन्होंने अंग को भी इसमें मिला लिया था। बहुत ही अजीब था ये बिंबिसार, कितना चालाक था ना, कितनी राजकुमारियों से शादी करके उनके दहेज प्राप्त कर लेता था। अपने साम्राज्य का विस्तार ही इसने विवाह के आधार पर किया था। ठीक है, आगे कह रहा है उसका अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के साथ युद्ध हुआ। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने वेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, तो उसका अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रघोत, उनके साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने वेद था जीवक जो था उसका राजकीय वेद था, उसको उसने भेजा था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, तो कभी पूछ लेगा बिंबिसार किसका अनुयायी था, अनुयायी मतलब होता है शिष्य, तो वो था महात्मा बुद्ध के। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके मगध का शासनकाल 452 से 460 ईसा पूर्व तक बना था। यानी कि हमारे जो बौद्ध ग्रंथ है वो ये बताते हैं कि जो अजातशत्रु का, जो कि बिंबिसार का पुत्र था और उसने अपने ही पिता की हत्या कर ली थी राजपाट हासिल करने के लिए, तो उसने अपने पिता की हत्या करके वो मगध का राजा बना था और 452 से 460 ईसा पूर्व तक बना था। ठीक है, आगे कह रहा है अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित होकर काशी नरेश प्रसन्नजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया और कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। उसके बाद अजातशत्रु, जब लोगों को ये पता चला कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर ली, तो काशी नरेश इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने मगध से काशी को वापस ले लिया। बाद में दोनों में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ और फिर बाद में युद्ध होने के बाद संधि भी हो गई थी। ठीक है, अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी बजीरा से विवाह होता है, वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। जो हमारा काशी नहीं था, ये छीन लिया था उन्होंने, बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, इसलिए काशी नरेश ने काशी को छीन लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि काशी की राजकुमारी थी वजीरा, उनके साथ इनका विवाह हुआ और उन्होंने काशी फिर दहेज में मिल गई, यानी कि बाप बेटे एक ही जैसे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्स्यकार को महात्मा बुद्ध के पास गढ़ राज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा। ठीक है, अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वत्स्यकार था, और वो महात्मा बुद्ध के पास गया था अपने जो गढ़ राज्य उनको विजित करने और जीतने के लिए क्या उपाय हो सकता है उसको जानने के लिए। उसके काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 486 ईसा पूर्व में हो गई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह के
महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी और राजगृह में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उदयन मगध का शासक 460 से 444 ईसा पूर्व में बना था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन था? उदयन, वो मगध का शासक बना था 460 से 444 ईसा पूर्व। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक्चुअली अजातशत्रु ने अपने पिता जो बिंबिसार थे उनकी हत्या की थी, तो ये पितृहंता वंश कहलाया था। और इसका पुत्र था जो उदयन, उसने भी राजगद्दी चाहिए थी, तो उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी, यानी कि जैसी करनी वैसी बननी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपने बाप अजातशत्रु को मार डाला, इसलिए ये वंश पितृहंता वंश कहलाया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसने अपनी राजधानी राजगृह गिरवत से पाटलिपुत्र गंगा का सोन के संगम पर बसाया गया नगर स्थानांतरित की। और जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी को राजगृह से निकाल कर पाटलिपुत्र में ही सोन के संगम पर बसा दिया था, क्योंकि गंगा और सोन के संगम पर बसाया था। उदयन के तीनों पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः शासन किया। उदयन के बाद अनिरुद्ध ने शासन किया, फिर मुंडक ने शासन किया, फिर नागदशक ने शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जो शिशुनाग वंश है वो 412 से 344 तक रहा था। शिशुनाग हारक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। ठीक है, हारक वंश के अंतिम राजा कौन थे? नागदशक थे, जो कि उदयन के पुत्र थे, अमात्य और काशी के राज्यपाल थे। उन्होंने 412 से 344 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। उसके बाद शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को जीत लिया था और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जो कि काकवर्ण था, वो शासक बना था। ठीक है, जो उसके पश्चात उसका पुत्र कौन था? कालाशोक था। किसका पुत्र था? शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, उसने शासन किया था और काकवर्ण का शासक बना था। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगत 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें स्थविर और महासंगिक में संघ का विभाजन हो गया था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगत हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो हमारे कालाशोक थे उनके शासनकाल में ये हुई थी। नंदीवर्धन इस वंश के अंतिम शासक थे। जो शुंग वंश था, इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी, तो उस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन था, याद रखना। फिर उसके बाद आ जाता है नंद वंश। क्या आ जाता है? हमारा नंद वंश आ जाता है। नंद वंश में महापद्मानंद ने शिशुनाग का अंत करके नंद वंश की स्थापना कर दी थी। पुराणों ने उसे सर्वछत्रात्मक, उसे एक छत्र एक राट भी कहा था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद ने की थी। और किसकी हत्या करके की थी? शिशुनाग का अंत करके की थी। और पुराणों में उसे सर्वछत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एक छत्र एक राट कहा जाता है। उसे शूद्र और दासी पुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया है। ठीक है, उसे शूद्र और दासी पुत्र भी कहा जाता है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, हेहे, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, विदिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, हेहे, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, विदिहोत्र राज्यों का शासक भी बताया गया है। किसे? महापद्मानंद को। उसके और महापद्मानंद के समय में ही मगध साम्राज्य की सीमा थी, वो गंगा घाटी को पार कर गई थी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जो नंद वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और उसी के समय क्या हुआ था? जो यूनानी शासक थे सिकंदर, उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाता है? फिर हमारा आ जाता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश को भी हम देख लेते हैं। पुराण ग्रंथों, बौद्ध और जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। पुराण ग्रंथ थे, बौद्ध और जैन साहित्य थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विदेशी लेखक थे, उन्होंने मौर्य वंश की हमें जानकारी दी है। और उनके द्वारा ही जो स्ट्रेबो जस्टिन थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, और एरियन और प्लूटार्क थे, उन्होंने एंड्रोकोटस कहा है। तो कभी पूछ ले अगर एग्जाम में, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, तो स्ट्रेबो और जस्टिन ने कहा है। ठीक है, जस्टिस की हमें स्ट्रेस थी, इसलिए हमने सैंड्रोकोटस कह दिया, और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, एरी प्लूटार्क ने क्या कहा है? प्लूटार्क एरी ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, ऐसे एरी, ऐसे एंड्रोकोटस, और प्लूटार्क। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य की उनकी सबसे पहले पहचान किसने की थी? तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है, तो एक याद रखना, वो की थी विलियम जोन्स ने। और किसके रूप में की थी? सैंड्रो कोटस के रूप में की है। जेम्स प्रिंसेप ने 1834 से 1837 के मध्य ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को अनुदित किया और प्रियदर्शनी की पहचान अशोक से की है। जोन थे हमारे जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? 1834 से 1837 के मध्य ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि है उसको अनुदित किया और प्रियदर्शनी की पहचान अशोक के रूप में की। सबसे पहले अशोक की पहचान किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। कब की थी? 1834 से 1837 के मध्य जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि उनके द्वारा की थी। ठीक है, प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की थी। आगे कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था और सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी कि बितिस्ता के तट पर आ जाता है और यही उसका पोरस युद्ध होता है, जिसे बितिस्ता हेडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में, याद रखना, 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी जो यूनान का शासक था सिकंदर, उसने भारत पर आक्रमण किया था और वह सिंधु नदी को पार करके झेलम, जिसे हम वेदों में बितिस्ता कहते हैं, उसके तट पर आ गया। यही उसका पोरस युद्ध हुआ, जिसे हम बितिस्ता या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, पोरस युद्ध जो हुआ था वो बितिस्ता या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध कहलाता है। आगे कह रहा है कि ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उसी समय नंद वंश का शासक घनानंद था। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने क्या किया कि आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते और ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की जो सीमा है वो हमारी आरंभ होती है। और उसी समय नंद वंश का शासक जो था वो कौन था? घनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर भारत में कितना रहा था? 19 महीने तक रहा था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का चैप्टर जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इतिहास से पढ़ना इसे स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में बिहार की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की उसके बारे में पूरा बना रखा है, 1 घंटे के आसपास है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, जिससे आपको बिहार की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व कितना है, कितने लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, यानी साक्षरता कितनी है, और वहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पेड़ क्या है, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, और गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, हाई कोर्ट क्या है, तो उन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से एक जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। उसमें शॉर्ट्स भी पढ़े वो भी देख सकते हैं, वो भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने इतिहास को, तो हम इसका रिविजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा, और इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास का एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें हमारा पूरा प्राचीन इतिहास इस वाले वीडियो में, तो इसको बाद हम रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्राचीन इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया था। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी हमें प्राचीन इतिहास में मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरान जो कि सारन जिले में है, और चेचर जो कि वैशाली जिले हैं, ये नव पाषाण युग के अवशेष हैं। तो ये जो मध्य पाषाण नव, तभी एग्जाम में अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर से, और नव पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद यानी सारन जिले से, और चेचर यानी कि वैशाली जिले से मिले हैं। ठीक है, विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह की माधव सरस्वती के तट पर रहते थे तथा बेशवानर यानी अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। धृत का नाम लेते ही अग्निमुख से बाहर आ गई तथा कथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा, जो बिहार की वर्तमान में गंडक नदी है, तो सदानीरा को बिहार में वर्तमान में कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? गंडक नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ठहर गई। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदानीरा के पूर्व विदेह को निवास स्थान बनाया और सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वैदिक साहित्य में कीकट, भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है जो बिहार के लिए संदर्भित है, यानी कि बिहार को हम वैदिक साहित्य में कीकट और भात्य प्रदेश भी कहते थे। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहार को हम कौन से साहित्य में कीकट और भात्य प्रदेश कहते थे, तो वैदिक साहित्य में कीकट और भात्य प्रदेश कहते थे। ठीक है, उसके बाद 36 शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जैसे कि मगध, बज्जी और अंकावड़न अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध साहित्य में, और भगवती सूत्र यानी कि जैन साहित्य में मिलता है। यानी कि 16 महाजनपदों में से हमारे जो 3 महत्वपूर्ण महाजनपद थे, मगध, बज्जी और अंग, इनका हमें वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध साहित्य में,
और भगवती सूत्र यानी कि जैन साहित्य में मिलता है। अंग जो कि आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी और बिंबिसारनी से मगध में मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गढ़ राज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। फिर बज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का वसाण गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी जो थी वो मिथिला थी। ठीक है, हम इसका रिवीजन करें तो फटाफट करेंगे, इससे पहले मैंने इसकी डिटेल आपको बता दी थी। फिर हम अपनी बौद्ध संगतियाँ हैं जो हमारी बिहार में हुई थी उनके बारे में बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारा क्रम क्या है, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह यानी सप्तऋण गुफा में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, जो एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखना, राजगृह में हुई थी। समय क्या था, 483 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और आगे है कि इसके शासक कौन थे और महत्वपूर्ण तथ्य से क्या थे। तो इसके जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, और अजातशत्रु कौन से वंश के थे, हार्यक वंश के थे। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन, यानी कि पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके शासक अजातशत्रु थे जो कि हार्यक वंश के थे, और विनय पिटक और सुत्त पिटक का इसमें संकलन हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारी जो दूसरी बौद्ध संगत हुई थी, ये कौन से स्थान पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। और कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई, और इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। ठीक है, और इसका शासक कौन थे, इसके शासक जो थे वो काला अशोक थे, जो शिशुनाग वंश के थे, और बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक में विभाजित हो गया था। तो दूसरी बौद्ध संगति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई। उसके शासक काला अशोक यानी कि शिशुनाग वंश के जो काला अशोक थे वो थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक में विभाजित किया था। ठीक है, और संगत 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, सर्वकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और काला अशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे वो इसके शासक थे, और बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक में विभाजित हो गया था। फिर बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगत की, और जो हमारी तीसरी बौद्ध संगत थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो हुई थी 257 या 257 ईसा पूर्व में हुई थी, और गोगलीपुत्र ऋषभ ने इसकी जो अध्यक्षता की वो की थी। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगत वैशाली में हुई। तीसरी बौद्ध संगत पाटलिपुत्र में हुई। पहली 483 में हुई थी, दूसरी 383 में हुई थी, तीसरी 257 में हुई। पहले की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, दूसरे की अध्यक्षता सर्वकामी ने की, और तीसरे की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। ठीक है, अब हम इसके शासकों को देख लेते हैं। जो तीसरी बौद्ध संगत के शासक थे वो अशोक थे, और अशोक कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के थे। और इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो हमारा तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक नहीं है वो इसी बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके संस्थापक थे, उसके शासक कौन थे, मौर्य वंश के थे। यानी पहले के अजातशत्रु के जो हार्यक वंश के थे, दूसरे के काला अशोक थे जो शिशुनाग वंश के थे, और तीसरे के अशोक थे जो मौर्य वंश के थे। पहले में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ, दूसरे में बौद्ध धर्म जो था स्थापित और महासंघिक में विभाजित हो गया, और तीसरे में जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक वो जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर हम चौथी बौद्ध संगति को देख लेते हैं। चौथी बौद्ध संगति वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और प्रथम शताब्दी में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अशुभ घोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अशुभ घोष थे। ठीक है, ये किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कि कुषाण वंश के थे। इसमें बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान व्याप्त हो गया। तो ऐसे पूछ ले कि कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, चौथी बौद्ध संगति में हुआ था, और इस समय कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। ठीक है, तो ये हमारी 4 बौद्ध संगतियाँ थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। अजातशत्रु का शासनकाल था जो कि हार्यक वंश के थे, और इसमें विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। सर्वकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। काला अशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे वो शासक थे, और महत्वपूर्ण तथ्य इसका यह है कि इसमें बौद्ध
धर्म जो था वो स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। तीसरी बौद्ध संगत पाटलिपुत्र में हुई थी 257 यानी 257 ईसा पूर्व में हुई थी। मोगलीपुत्र स्वामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अशोक यानी कि जो मौर्य वंश के अशोक थे उनके शासनकाल में हुई थी। और तीसरा पिटक जो अभिधम पिटक था वो जोड़ा गया था। चौथी बौद्ध संगत कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। इसमें जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान भाग में विभाजित हो गया था। तो कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई? 4 हुई। तो डिवीजन करो, कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई? 4 हुई। कब कब हुई? राजगृह, कहाँ कौन से स्थान पर हुई? राजगृह में हुई, वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। यानी कि राजकीय वैशाली के पुत्रों ने वन में, कैसे याद कर सकते हैं? राजकीय वैशाली के पुत्रों ने वन में, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कौन से समय में हुई? 483, 383, 257 और प्रथम शताब्दी। यानी कम करते हुए चले जाओ, 483, 383, 257 और प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र तस्य और वसुमित्र। और चौथे में एक अश्वघोष थे, वो उपाध्यक्ष थे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। हारक वंश का था, सुनाग वंश का था, मौर्य वंश का था, कुषाण वंश का था। विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन, बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघिक में विभाजित। तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया और बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी 2 जैन संगतियाँ भी हैं और याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पूछ लेगा कितनी जैन संगतियाँ हुई, तो 2 जैन संगतियाँ हुई थी। तो पहली जैन संगति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति कब हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने अध्यक्षता की थी पहली बौद्ध संगत की? तो स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, इस और किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसमें जो जैन धर्म था वो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था, उनका संपादन किया गया था। यानी पहली बौद्ध संगति में पहली जैन संगत जो थी वो जिसमें जैन धर्म और दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। ठीक है, और 12 अंगों का संपादन किया गया था। फिर जो हमारी दूसरी जैन संगत थी वो कहाँ हुई थी? हमारी दूसरी जैन संगत जो हुई वो वल्लभी में हुई थी। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। तो काफ़ी बार यही पूछ लेता है कि वल्लभी कहाँ है, तो वो गुजरात में है। और दूसरी बौद्ध संगत यही हुई थी। कब हुई थी? 513 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अद्री यानी क्षमा श्रमण जो थे उसने अध्यक्षता की थी और इसमें हुआ अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। दूसरी बौद्ध जैन संगति में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था। ये पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। कब हुई थी? पहले 300 ईसा पूर्व में हुई थी, दूसरा 513 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, दूसरे की अध्यक्षता देवाधीश क्षमा श्रवण ने की थी। पहले की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, दूसरे की अध्यक्षता देवाधीश क्षमा श्रवण ने की थी। पहले के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसमें जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर में विभाजित हो गया था और 12 अंगों का संपादन हुआ था। दूसरे में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इसे लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है बुद्ध, यानी कि बुद्ध के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और शाक्य कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। माता कौन थी? महामाया थी। प्रजापति गौतमी थी और इनकी पत्नी जो थी वह यशोधरा थी। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। इनकी माता कौन थी? महामाया थी और इनकी सौतेली माता जो थी प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी भी थी। इनके बनने के बाद इनके पिता ने शादी कर ली थी इनकी मौसी से। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम की यशोधरा, गौतम यानी कि गौतम की यशोधरा। ठीक है, तम धरा यानी कि यशोधरा, गौतम की यशोधरा, जिन्हें बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना भी कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम था राहुल था इनके पुत्र का नाम। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।
35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष तक तपस्या करके। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, जिन्हें हम बिंब, गोपा और भद्रकच्छना भी कहते थे। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविनी संक्रमण कहते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने वर्ष इन्हें तपस्या की थी? 6 वर्ष की थी। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि पुनपुन तट पर ज्ञान प्राप्त किया, तथागत और बुद्ध कहलाए। पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें निरंजना यानी कि पुनपुन तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कब प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा था। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी के तट पर हुआ था? निरंजना यानी कि पुनपुन के तट पर प्राप्त हुआ था। क्या कहलाए थे? तथागत और बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, ये जो इसके क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और बंध, यानी कि बंध को हम क्या कहते हैं? संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य थे? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा की रात को। कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी पर हुआ था? निरंजना यानी कि पुनपुन पर। और क्या कहलाए थे? तथागत और बुद्ध कहलाए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न है। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं इनके त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ यानी कि बंध। कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य है। कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, फिर हम इनके अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं, जिसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो गौतम बुद्ध के कितने मार्ग थे? 8 अष्टांगिक मार्ग थे, यानी कि 8 मार्ग थे, जिसमें नंबर 1 था सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाणी था, सम्यक कर्मांत था, सम्यक अजीव था, सम्यक व्यायाम था, सम्यक स्मृति था, सम्यक समाधि था। यानी कि सबके सम्यक के आगे दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मंत, अजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि को जोड़ दिया जाए तो ये क्या थे? अष्टांगिक मार्ग थे गौतम बुद्ध के। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार था। जो प्रतीत्य समुत्पाद नहीं था, वो बुद्ध के जो उपदेश थे उनका सार था। ठीक है, उसके बाद हम महावीर को देख लेते हैं, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये ज्ञातक कुल के थे। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी और पावापुरी में हुई थी। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कौन से कुल के थे? ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इनके जमाता जो थे वो इनके जमाली थे। ठीक है, जमाता थे वो इनके जमाली थे, यानी जमाता दमाद वो थे जमाली। तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के पिता है सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा मैया, यशोदा। महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखना, महावीर, वीर बहुत थे ना, तो वीर तो वही होंगे जिनकी माँ जो होंगी वो यशोदा होंगी। ठीक है, सोदा, यशोदा, वीर की सोदा। ठीक है, पुत्री जो इनकी थी प्रियदर्शना थी। इनके जमाता यानी दमाद यानी कि जमाई यानी कि सन इन लो जो थे वो जमाली थे। ठीक है, तो उनके जमाली जो कि इनके पहले शिष्य। 20 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया। 42 वर्ष की आयु में केवल सर्वोच्च ज्ञान और 12 वर्ष तपस्या। इन्होंने अपने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में किया था। और ज्ञान इन्हें कब प्राप्त हुआ था? 42 वर्ष की आयु में हुआ था। केवल इनके ज्ञान प्राप्त को कहते हैं, जो कि सर्वोच्च ज्ञान था। और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। और कौन किसके निकट? जुम्बिक ग्राम के निकट। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। और किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञातक कुल में हुआ था। इनकी मृत्यु 527 को पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और जमाता यानी दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। 42 वर्ष की मैंने केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तक तपस्या करके हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है केवल्य प्राप्त होने के बाद केवलीन जिन यानी कि विजेता, अर्हत यानी कि योग, निर्ग्रंथ यानी कि बंध रहित कहलाए। केवल्य यानी कि ज्ञान को प्राप्त होने के बाद, केवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, उसको प्राप्त होने के बाद एक केवलीन जिन या मतलब होता है विजेता, अर्हत मतलब होता है योग, निर्ग्रंथ मतलब होता है बंध रहित, ये कहलाए थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीरत्न ने सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इन्होंने ही दिया है। जैन धर्म के कितने तीरत्न हैं, तभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और चर्य और ब्रह्मचर्य, इनके 5 महाव्रत भी थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचार्य, जिसे हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य भी कहते हैं, यानी कि औचर्य को हम अस्तेय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेंगे इनके कितने रत्न थे? 3 रत्न थे। व्रत कितने थे? महाव्रत तो वो 5 थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचार्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जो हमारे 4 आर्य सत्य थे वो दिए थे, और 5वां जो था वो महावीर स्वामी ने दिया था, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था, तो 5वां जोड़ा था ब्रह्मचार्य। बाकी जो 4 थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। सयादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगिनी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। हमारे जो पुराण हैं उन्होंने में बताया था कि जो हमारा मगध था, जो कि सबसे शक्तिशाली था, उस पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो कौन सा था? वो हमारा था बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश था, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है और इसकी जानकारी हमें महाभारत में भी दी जाती है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हार्रिक वंश था, जिसकी स्थापना बिम्बिसार ने 544 से 452 ईसा पूर्व में की थी। लेकिन अन्य साहित्यिक स्रोतों से हमें क्या पता चलता है कि मगध का जो पहला राजवंश था वो कौन सा था? हार्रिक वंश का। ठीक है, हार्रिक वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने की थी। कब की थी? 544 से 452 ईसा पूर्व में की थी। बिम्बिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी प्रसन्नजीत की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त कर लिया था। जो बिम्बिसार था वो ऐसा राजा था जिसने अपने राज्य को विवाह के आधार पर और भी ज़्यादा विस्तार किया था। बिम्बिसार ने कौशल देश की एक राजकुमारी थी कौशला देवी, जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी, उनसे विवाह कर लिया और उनसे दहेज में काशी को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया था। उसने क्या किया था? इसके अतिरिक्त उसने वैशाली की जो राजकुमारी थी चेलना, उसके साथ भी विवाह किया था। बिम्बिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया था, और इसके बाद उसने जो अंग नरेश थे ब्रह्मदत्त, उनको जीतकर अंग को मगध में क्या कर लिया था? मिला लिया था। तो जो बिम्बिसार था वो हार्रिक वंश का पहला शासक था। 544 से लेकर 452 ईसा पूर्व तक था। उसने कौशल देश की राजकुमारी कौशला देवी, जो कि हमारे प्रसन्नजीत थे उनकी बहन थी, उनसे शादी कर ली थी और जो उनसे दहेज में काशी को प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने जो वैशाली की राजकुमारी थी चेलना, उनसे भी विवाह कर लिया था और अंग नरेश ब्रह्मदत्त को जीत कर उन्होंने अंग को भी इसमें मिला लिया था। बहुत ही अजीब था ये बिम्बिसार, कितना चालाक था ना, कितनी राजकुमारियों से शादी करके उनकी दहेज प्राप्त कर लेता था। अपने साम्राज्य का विस्तार ही इसने विवाह के आधार पर किया था। ठीक है, आगे कह रहा है उसका अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के साथ युद्ध हुआ। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने वेद जीवक को भेजा था। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, तो उसका अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रघोत, उनके साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने वेद था जीवक जो था उसके राजकीय वेद था, उसको उसने भेजा था। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, तो कभी पूछ लेगा बिम्बिसार किसका अनुयायी था? अनुयायी मतलब होता है शिष्य, तो वो था महात्मा बुद्ध के।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके मगध का शासनकाल 452 से 460 ईसा पूर्व तक बना था। यानी कि हमारे जो बौद्ध ग्रंथ है वो ये बताते हैं कि जो अजातशत्रु का जिसकी बिंबिसार का पुत्र था और उसने अपने ही पिता की हत्या कर ली थी राजपाट हासिल करने के लिए। तो उसने अपने पिता की हत्या करके वो मगध का राजा बना था और 452 से 460 ईसा पूर्व तक बना था। ठीक है, आगे कह रहा है अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित होकर काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया और कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। उसके बाद अजातशत्रु, जब लोगों को ये पता चला कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर ली तो काशी नरेश इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने मगध से काशी को वापस ले लिया। बाद में दोनों में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ और फिर बाद में युद्ध होने के बाद संधि भी हो गई थी। ठीक है, अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी बजीरा से विवाह होता है, वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। जो हमारा काशी नहीं था, ये छीन लिया था उन्होंने, बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, इसलिए काशी नरेश ने काशी को छीन लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि काशी की राजकुमारी थी वजीरा, उनके साथ इनका विवाह हुआ और उन्हें काशी फिर दहेज में मिल गई। यानी कि बाप बेटे एक ही जैसे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्स्यकार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा। ठीक है, अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वत्स्यकार था और वो महात्मा बुद्ध के पास गया था अपने जो गणराज्य उनको विजित करने और जीतने के लिए क्या उपाय हो सकता है उसको जानने के लिए। उसके काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 486 ईसा पूर्व में हो गई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह की महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी और राजगृह में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उदयन मगध का शासक 460 से 444 ईसा पूर्व में बना था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन था? उदयन, वो मगध का शासक बना था 460 से 444 ईसा पूर्व। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक्चुअली अजातशत्रु ने अपने पिता जो बिंबिसार थे उनकी हत्या की थी, तो ये पितृहंता वंश कहलाया था। और इसका पुत्र था जो उदयन, उसने भी राजगद्दी चाहिए थी, तो उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपने बाप अजातशत्रु को मार डाला, इसलिए ये वंश पितृहंता वंश कहलाया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसने अपनी राजधानी राजगृह गिरवत से पाटलिपुत्र गंगा का सोन के संगम पर बसाया गया नगर स्थानांतरित की। और जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी को राजगृह से निकालकर पाटलिपुत्र में ही सोन के संगम पर बसा दिया था, कि गंगा और सोन के संगम पर बसाया था। उदयन के तीनों पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः शासन किया। उदयन के बाद अनिरुद्ध ने शासन किया, फिर मुंडक ने शासन किया, फिर नागदशक ने शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जो शिशुनाग वंश है वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा था। शिशुनाग हारक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। ठीक है, हारक वंश के अंतिम राजा कौन थे? नागदशक थे, जो कि उदयन के पुत्र थे, अमात्य और काशी के राज्यपाल थे। उन्होंने 412 से 344 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। उसके बाद शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को जीत लिया था और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जो कि काकवर्ण था, वो शासक बना था। ठीक है, जो उसके पश्चात उसका पुत्र कौन था? कालाशोक था। किसका पुत्र था? शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, उसने शासन किया था और काकवर्ण का शासक बना था। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगत 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें स्थविर और महासंगिक में संघ का विभाजन हो गया था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगत हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी और जो कालाशोक थे उनके शासनकाल में ये हुई थी। नंदीवर्धन इस वंश के अंतिम शासक थे। जो काल था जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी, तो उस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन था, याद रखना। फिर उसके बाद आ जाता है नंद वंश। क्या आ जाता है? हमारा नंद वंश आ जाता है। नंद वंश में महापद्मानंद ने शिशुनाग का अंत करके नंद वंश की स्थापना कर दी थी। पुराणों ने उसे सर्वक्षत्रात्मक
उसे एक छत्र एक राट भी कहा था। नंदवंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद ने की थी। और किसकी हत्या करके की थी? सुषुम्नाकांत करके की थी। और पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एक छत्र एक राट कहा जाता है। उसे शूद्र और दासी पुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया है। ठीक है, उसे शूद्र और दासी पुत्र भी कहा जाता है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, हेहे, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अस्मक, विदिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, हेहे, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अस्मक, विदिहोत्र राज्यों का शासक भी बताया गया है। किसे? महापद्मानंद को। उसके में ही मगध साम्राज्य की सीमा थी, वो गंगा घाटी को पार कर गई थी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जो नंद वंश का उसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और उसी के समय क्या हुआ था? जो यूनानी शासक थे सिकंदर, उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाता है? फिर हमारा आ जाता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश को भी हम देख लेते हैं। पुराण ग्रंथों, बौद्ध और जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। पुराण ग्रंथ थे, बौद्ध और जैन साहित्य थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विदेशी लेखक थे, उन्होंने मौर्य वंश की हमें जानकारी दी है। और उनके द्वारा ही जो स्ट्रेबो जस्टिन थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। और एरियन और प्लूटार्क थे, उन्होंने एंड्रोकोटस कहा है। तो कभी पूछ ले अगर एग्जाम में, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, तो स्ट्रेबो और जस्टिन ने कहा है। ठीक है, जस्टिस की हमें स्ट्रेस थी, इसलिए हमने सैंड्रोकोटस कह दिया। और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, एरी प्लूटार्क ने क्या कहा है? प्लूटार्क एरी ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, ऐसे एरी, ऐसे एंड्रोकोटस, और प्लूटार्क। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य की उनकी सबसे पहले पहचान किसने की थी? तो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है, तो एक याद रखना, वो की थी विलियम जोन्स ने। और किसके रूप में की थी? सैंड्रोकोटस के रूप में की है। जेम्स प्रिंसेप ने 1834 से 1837 के मध्य ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को अनुदित किया और प्रियदर्शनी की पहचान अशोक से की है। जोन थे हमारे जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? 1834 से 1837 के मध्य ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि है उसको अनुदित किया और प्रियदर्शनी की पहचान अशोक के रूप में की। तो की पहचान किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। कब की थी? 1834 से 1837 के मध्य जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि उनके द्वारा की थी। ठीक है, प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की थी। आगे कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था और सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी कि बितिस्ता के तट पर आ जाता है और यही उसका पोरस युद्ध होता है, जिसे बितिस्ता हेडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में, याद रखना, 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी जो यूनान का शासक था सिकंदर, उसने भारत पर आक्रमण किया था और वो सिंधु नदी को पार करके झेलम, जिसे हम वेदों में बितिस्ता कहते हैं, उसके तट पर आ गया। यही उसका पोरस युद्ध हुआ, जिसे हम बितिस्ता या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, पोरस युद्ध जो हुआ था वो बितिस्ता या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध कहलाता है। आगे कह रहा है कि ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उसी समय नंद वंश का शासक घनानंद था। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने क्या किया कि आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की जो सीमा है वो हमारी आरंभ होती है। और उसी समय नंद वंश का शासक जो था वो कौन था? घनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर भारत में कितना रहा था? 19 महीने तक रहा था। ठीक है, तो सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और हमारा हिस्ट्री का ये फुल रिवीजन था। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री भी लेकर आएंगे। अगर आप बिहार सच्ची भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।